नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। विपक्ष की बैठक में मणिपुर मुद्दे को लेकर फैसला लिया गया है। बड़ा फैसला, सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा। विपक्ष की बैठक में मणिपुर के मुद्दे पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो, यह फैसला लिया गया है विपक्ष की बैठक में। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात अब की जा रही है, इस पर चर्चा की बात की जा रही है, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी, अगर इस पर विपक्ष विचार भी कर रहा है तो भी कैसे सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि लोकसभा में संख्या बल अधिक है। बिल्कुल, सरकार के पास नंबर है, सरकार पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन स्वीकार हो जाने के बाद, एक्सेप्ट हो जाने के बाद उस पर चर्चा, विस्तार से चर्चा होगी। क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, इस बात को लेकर आज की विपक्षी सांसदों की बैठक में चर्चा हुई कि सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन किस तरीके से लाया जाए और कैसे लाया जाए, कब लाया जाए, इस पर चर्चा हुई। लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लाया जाए, किस दिन लाया जाए। और साथ ही साथ विपक्ष को उम्मीद है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट हो जाने के बाद जो है प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले पर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए जाने की चर्चा चल रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री, जो अभी तक मणिपुर के मुद्दे पर संसद के अंदर अपना कोई बयान नहीं दे रहे हैं, और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जब तक प्रधानमंत्री का बयान नहीं होता तब तक मणिपुर के मुद्दे पर कोई चर्चा संभव नहीं है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद ही चर्चा हो सकती है, और वो भी नियम 267 के तहत चर्चा हो। इस पर राज्यसभा में लगातार विपक्ष के सांसद दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर, लेकिन सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। ठीक है रमन।